हेलो गाइस, दिस इज जोली मिश्रा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो कि धीरे धीरे बहुत पास चले आ रहा है आपका बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के ही बारे में, क्योंकि अब जो है हम और आगे के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उन्नयन कोड अवनमन कोड समझ लिया था, 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए थे, बिल्कुल क्लियर हो गया था, अच्छे से आपको समझ में आ गया था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो देखो, क्वेश्चनों का टाइप होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसी टाइप पे आज हम बात करेंगे। 2-3 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन होंगे, बड़े थोड़े जरूर होंगे, बट आपको पूरा का पूरा एक एक लाइन क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक है और उस पर ये वीडियो जो बन रही है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, और बहुत नंबर इससे पूछा जाता है। ठीक है, काफी नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, उन सारी चीजों के बारे में आप बता दिया करिए, तो उसका हल अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई या नीट का क्वेश्चन हो, या कक्षा 6 से 12वीं तक का सवाल हो, आपके सभी सवालों का जवाब आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब डाउटनट ऐप पर मिलेंगे। साथ ही कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में चल रही हैं डाउट नट पर लाइव क्लासेस, यानी पूरी पढ़ाई अब होगी डाउट नट पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स डाउट नट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और तुरंत डाउट नट ऐप को इंस्टॉल करिए। तो चलिए आज की वीडियो की हम बात करते हैं। आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में चर्चा होगी, तो इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम आज आपको मतलब समझाएंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस टॉपिक के हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से, मैंने पहले भी बता रखा है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए वैसे वैसे आप चित्र बनाते जाइए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में चित्र ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने चित्र गलत बना दिया तब तो फिर आप गए, पूरा क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, लेकिन अगर चित्र सही बन गया तो फिर आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, और आप जब भी बोर्ड एग्जाम में आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर चित्र बनाना, क्योंकि चित्र बनाना इंपॉर्टेंट होता है इन क्वेश्चनों के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन आज का है ये। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर, मान लो ऐसे कोई भवन है। ठीक है, ये कोई भवन है जिसकी जो ऊंचाई है, आपको पहले क्या करना होगा, एक भवन बनाना होगा जिसकी ऊंचाई जो है या लंबाई जो कह लो 20 मीटर है। ये आपका भवन है। ठीक है, ये भवन हो गया 20 मीटर ऊंचे, और यही कहीं पे हमने एक बिंदु ले लिया। ठीक है, भूमि पर स्थित एक बिंदु ले लिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, मतलब ये जो शिखर आपको ये भवन का जो शिखर है इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है, ये ऐसे लगी हुई है। ठीक, और क्या कह रहा है, शिखर के उन्नयन का कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मतलब ये भूमि के जो हमने पॉइंट लिया है, इससे शिखर, अगर इसको देखें, मतलब भवन के शिखर को देखेंगे हम, तो ये कितने डिग्री आ रहा है, कितना उन्नयन कोण है इसका, इसका उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। और अगर हम संचार, जो मीनार संचार लगी हुई है उसका कोण देखें तो वो 60 डिग्री बता रहा है। कितना बता रहा है, ये 45 डिग्री हो गया, और ये वाला जो कोण हो गया ये 60 डिग्री हो गया। समझ में आया। एक बार क्वेश्चन हम फिर पढ़ते हुए चित्र बना देते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार
संचार मीनार और शिखर, संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल, ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब ये जो संचार मीनार है इसका तल का जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः दे रखा है, इसका उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण, शिखर का, संचार मीनार जो है इसके तल और इसके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, यानी कि इसका जो हो गया 45 अंश हो गया, इसका 60 अंश हो गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है हमको, मीनार की ऊंचाई, मतलब ये जो संचार मीनार लगी हुई है इसकी ऊंचाई हमें चाहिए। अगर हम इसका नामकरण कर दें, इसको ए बी सी और डी नाम ऐसे हमने दे दिया ताकि क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। तो अब पूछ रहा है हमें ए बी बताना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है संचार मीनार की ऊंचाई, मतलब ए बी हमें बताना है, आंसर मतलब देना है। तो चलिए अगर हम देखें, क्या देखें हम कि क्या कर सकते हैं इसमें, तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है त्रिभुज ए सी डी और एक बन रहा है बी सी डी। दोनों में अगर आप देखोगे तो जो आधार है वो कॉमन है, यानी कि सी डी कॉमन है। तो हमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढना होगा जहां पे मतलब ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें आधार हो, या तो फिर हम tan लेंगे या तो फिर हम cos लेंगे। अब देखते हैं किसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर हम देखें त्रिभुज BCD में, क्या त्रिभुज BCD में देखें, क्यों हमने त्रिभुज BCD को ही पहले लिया, हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जिसकी हमें एक भुजा पता हो उसे हम पहले लेते हैं, उस त्रिभुज को हम पहले हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 20 मीटर पता है, यानी कि थीटा के सामने लंब होता है, यानी कि हमें BCD का जो लंब है वो पता है ना। तो पहले हम इस वाले त्रिभुज को हल करेंगे। तो लंब हमें पता है और आधार लेना ही है, क्यों लेना है अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो लंब बटे आधार मतलब क्या हो जाएगा, tan लेना है और कोण कितना है 45 अंश है, यानी कि tan 45 अंश बराबर लंब कितना होगा, लंब आपका 20 है, आधार कितना है नहीं पता, इसको हम x मान लेते हैं। तो हमने x ले लिया, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, यानी कि जब तिर्यक गुणा करेंगे तो x सेकंड में x और x बराबर जो आ जाएगा 20 मीटर, मतलब जो आधार आएगा CD वो 20 मीटर आ जाएगा। समझ पाए, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई इस वाले त्रिभुज की बात। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज ACD की, कि त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD की बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि आपको AB चाहिए, ठीक है, आपको BC पता है, और अगर आपको AC पता चल जाए तो आराम से निकल जाएगा, है ना, क्योंकि आप AC में से BC को माइनस कर दोगे तो AB आ जाएगा। तो हमें AC चाहिए, यानी कि लंब चाहिए, आधार हमने लेना ही है, पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे भी tan ही लेंगे, तो थीटा कितना है इस वाले त्रिभुज का 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम AC रख देते हैं, क्या रख देते हैं AC बटा आधार, यानी कि x कितना है 20 मीटर, 20 रख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है। √3 बराबर AC बटा 20, तो कितना आएगा कि AC इज इक्वल टू 20 √3, जब हमने तिर्यक गुणा किया AC बराबर 20 √3, AC बराबर 20 √3, यानी कि पूरी जो संचार मीनार ले लो और भवन की जब लंबाई को हम जोड़ देंगे तो 20 √3 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा 20 √3, और हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, संचार मीनार की ऊंचाई चाहिए, मतलब AB चाहिए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि AB इज इक्वल टू, AB जो होगा ये AB, AC में से BC को घटाने पे मिलेगा, AC में से BC को घटाने पे मिलेगा, मतलब AC में से हमने BC को घटा दिया, AC में से BC को घटा दिया तो AB मिल गया। ये इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुई इतनी बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू 20 √3, BC की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, कितनी 20, मतलब अब हम 20 यहाँ पे कॉमन ले लें, क्या ले लें 20 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, समझ में आया, माइनस का 1, मतलब क्या हो गया कि ये जो AB आया, AB कितना आया 20 × √3 - 1 मीटर।
समझ पाए? आंसर कितना आया? 20 इंटू √3 - 1। ए बी जो होगा 20 √3 - 1 होगा। बी सी 20 है, मतलब कुल मिलाकर ए सी जो हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी ज्ञात करना था हमको। हमने क्या काम किया? सबसे पहले ये वाले त्रिभुज को हल किया, बी सी डी को हल किया, तो हमें कितना मिला? x आधार मिल गया। फिर हमने ए सी डी को हल किया तो हमें आधार पता ही था और हमने लंब ए सी रखा। तो 20 √3 हमने AC की लंबाई रख दी, तो फिर AB बराबर जो आ जाएगा AC में से जब BC को घटाएंगे तो 20 √3 - 20, यानी कि AB बराबर 20 इंटू √3 - 1। 20 हमने कॉमन लिया तो √3 - 1 बचा, यानी कि AB की यानी कि संचार जो मीनार है, संचार मीनार, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 इंटू √3 - 1 मीटर हो जाएगी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो चित्र बनाना स्टार्ट करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, ठीक? इन्होंने कहा, मान लो यहाँ पे जमीन है इस प्रकार से, ठीक? ये जमीन हो गई और ये पेड़ हो गया हमारा। क्या हो गया? ये पेड़ हो गया। तो पेड़, आंधी आई, टूट गया पेड़। मान लो यहां से ब्रेक हुआ। कहां से ब्रेक हुआ? यहां कहीं से ऐसे ब्रेक हो गया, ठीक है, टूट गया। फिर कह रहा है कि इस प्रकार टूटता है कि जो पेड़ का शिखर है, मतलब ये, ठीक है, थोड़ा इसको और बड़ा कर दो नहीं तो यहां तक पहुंचेगा। तो जो पेड़ का शिखर है, ठीक है, पेड़ का शिखर मतलब ये, ठीक है, ये पॉइंट, पेड़ का शिखर इस प्रकार मतलब टूट के मुड़ जाता है कि वो जमीन को स्पर्श करने लगता है। तो अब ये जब मुड़ेगा, यानी कि ऐसे नीचे आ गया, तो ये जमीन को स्पर्श करता है, मतलब ऐसे कुछ कह रहा है कि ये जमीन को स्पर्श करने लगता है, ठीक है। तो चित्र ये ऐसे कुछ कह रहा है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है कि और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब ये जो पेड़ का शिखर है, ये जो यहाँ पे था अब टूट के यहाँ आ गया, ये जमीन के साथ, इसके साथ मतलब जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पैर, पाद बिंदु मतलब उसका जो पांव होता है, दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि इससे इसकी दूरी जहां पे जमीन को वो छू रहा है ये 8 मीटर है। ये दोनों डिस्टेंस 8 मीटर है बीच की। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम इसका नामकरण पहले कर देते हैं A B C D। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है? सिर्फ इतना सा रहा है ये कि आंधी आने पे एक पेड़ हमारा था। मान लो ये पेड़ कोई खड़ा था, ऐसे ऐसी एक पेड़ था, खड़ा था। आंधी आई, बीच से ये ब्रेक हुआ और इसका जो ऊपर वाला भाग था ये टूट के नीचे गिरा। अब ये पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ है। आप देखोगे जनरल वे में कोई कोई पेड़ टूटते हैं, पूरी तरीके से अलग नहीं होते हैं, बट वो टूट करके नीचे झुक जाते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी हुआ है कि झुक गया है और इस प्रकार से झुका है कि जो इसका शिखर है वो जमीन को स्पर्श करने लगा है। तो ये यहां से ऐसे ब्रेक होकर के ऐसे झुक गया, तो ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया BCD, ठीक है। और जो पेड़ का मतलब पैर है, उससे जहां पे वो उसका शिखर जमीन को छू रहा है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। और ये जो शिखर मुड़ा हुआ है पेड़, वो है ना, जो शिखर आकर के जहां पे ये शिखर जमीन को छूता है वहां पे जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का कोण बन रहा है। यही क्वेश्चन में सिर्फ कह रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहली बात, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि हमसे पूछा क्या जा रहा है? पेड़ की ऊंचाई, मतलब AC हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो क्या हम ऐसा करें, ठीक है, हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि जिससे क्या हो जाए। ध्यान से देखना, अब पहले इसको समझने की कोशिश करो। मान लो हमने BC को H1 मान लिया हाइट, ठीक है, और AB को H2 मान लिया या नहीं मान लिया, ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात का ट्रिक है, लाल बटा कक्का, यहाँ पे देखो हमें केवल आधार पता है ना, आधार पता है।
और हमें चाहिए क्या, जो ए बी, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ए बी बराबर बी डी। ये चीज दिख रही है या नहीं, कमेंट में करके तुरंत बताओ कि ए बी और बी डी बराबर हैं या नहीं, क्योंकि इतना ही पोर्शन मुड़ा है नीचे, यानी कि ए बी और बी डी दोनों बराबर हैं। ठीक, अब देखो पहली बात हम बताएं आपको कि ना आपको लंब पता है और ना ही कर्ण पता है। मतलब अगर हमें ये लंब पता चल जाए और ये कर्ण पता चल जाए जो कि इसके बराबर है, तो जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें एसी पता चल जाएगा, यानी कि पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो अब हमें करना क्या है, लंब और कर्ण निकालना होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमें आधार पता है, तो अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो हमें लंब पता चल जाएगा, और जब हम cos थीटा लगाएंगे तो हमें कर्ण पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम त्रिभुज BCD में करते हैं। ठीक है, BCD को हल करते हैं। इसमें हम लगाते हैं tan 30 डिग्री, पहले tan लगाते हैं। तो लंब बटा आधार, लंब h1 है, आधार कितना है 8 मीटर है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h/8, मतलब h√3 बराबर 8, मतलब h1 है, h1 की वैल्यू 8/√3 मीटर ऐसा कुछ आ गई। ठीक है, आ गई या नहीं आ गई, निकल गया। अब हम क्या पकड़ते हैं, हमें लंब पता चल गया, अब हमें कर्ण पता करना है, यानी कि h2 पता करना है, क्योंकि ये भी h2 ही होगा, है ना, वही चीज, उतना ही पोर्शन तो मुड़ा है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे cos 30। ठीक है, तो cos 30 बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 8 और कर्ण हमारा हो गया h2। ठीक है, h2 हो गया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, यानी कि 8/h2, है ना। तो ये जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा h2√3 बराबर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, h2√3। तो h2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16/√3, ये गुणे में है, इधर आकर के भाग में बदल जाएगा, तो 16/√3। अब हमें h1 पता चल गया, हमें h2 पता चल गया। अब जब हम दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई यानी कि h पता चल जाएगी, h बराबर h1 प्लस h2। h1 की वैल्यू कितनी है 8/√3 और प्लस h2 की वैल्यू 16/√3। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर हम ध्यान दें तो 8 दूनी 16, 8 24, यानी कि 24/√3। ठीक है, मतलब h की वैल्यू यानी कि ये पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 24/√3। क्या हम इस 24 को 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, 8 त्रिक 24। अब आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि 3 में डबल√3 होते हैं ना, डबल√3, 3 को हम डबल√3 लिख सकते हैं। तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा, मतलब h बराबर आपका 8√3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। मतलब जो हमारे पेड़ की ऊंचाई है, यानी कि जो हमारा AC है वो कितना है 8√3 मीटर है। कितना है 8√3 मीटर। एक बार फिर से हमें इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। एक जो हमारा पेड़ था वो आंधी आने पे टूटता है और उसका जो शिखर है जमीन को स्पर्श करने लगता है और वहां से 30 डिग्री का कोण बनाता है, और उसके पैर और उस बिंदु की जहां पे उसका शिखर स्पर्श कर रहा है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। कितनी है 8 मीटर है। तो सबसे पहले हमें ना तो लंब पता है ना कर्ण पता है, और ये कर्ण इसके ही बराबर है क्योंकि इतना ही पोर्शन झुककर गिरा हुआ है नीचे। हमने सबसे पहले tan लगाया, लंब बटा आधार, आधार हमें पता था, लंब निकल गया, तो h1 हमने जो लंब माना था वो 8/√3 आ गया। ठीक है, tan 30 से। फिर हमें कर्ण पता करना था, आधार बटा कर्ण से हमने क्या काम किया कि हमने cos 30 रख करके हमने कर्ण निकाल लिया 16/13, यानी कि ये कितना हो गया 16/13, ये दोनों 16/13 हो गए। तो जब हमने h बराबर निकाला यानी कि पेड़ की ऊंचाई निकाली h1 प्लस h2, तो जब दोनों को जोड़ा 24/√3 आया। तो अब हम 24 को 3 गुणे 8/√3 लिख सकते हैं, 8 त्रिक 24 ही तो होता है। हमें पता है कि 3 में डबल√3 होते हैं, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 9 का जब वर्गमूल लोगे तो 3 आएगा, तो डबल√3 होते, 1√3 से 1√3 काट दिया, यानी कि आंसर कितना निकल के आया 8√3 मीटर। 8 × √3 मीटर निकल कर आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बार बार क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उनका रिवीजन करिए,
है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए।